अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे मेरे फूडी, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, मैं आज आपके लिए मज़ेदार चिकन के कबाब की रेसिपी लाई हूँ। ये कबाब बेइंतहा मज़ेदार होते हैं और इनका बेनिफिट ये है कि इनको पेशेंट्स भी खा सकते हैं, जैसे मेरा टाइटल है कि हार्ट के पेशेंट्स भी खा सकते हैं इसको। और गाइस, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी रहते हैं और इससे आपको कोई हेल्थ कबाब से आपकी हेल्थ को भी कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डली हुई जो आपके अंदर तेज़ाबियत पैदा करे या आपको आपकी कंडीशन को ख़राब करे। ना आपका इससे पेट ख़राब होता है और ना आपके मैदे में दर्द होता है। चले आए, मैं आपको इसकी रेसिपी देती हूँ। इसके लिए सिर्फ मैंने सिंपल काम किया है। आधा किलो चिकन थी, 1 पाव दाल थी, 2 लाल गोल वाली मिर्चें, नमक और काली मिर्च, उसको मैंने पानी में इसके साथ चढ़ा दिया और थोड़ा सा गरम मसाला डाला। और जब इसकी ये जो बैटर है ये बन गया और दाल भी गल गई और चिकन भी गल गई, तो इसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया, पुदीना, प्याज और हरी मिर्ची शामिल किए, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इसकी जो बॉन्स हैं उनको हम रिमूव कर देंगे चिकन के अंदर से, और फिर इसके बाद हम इनको सिंपल ग्लेंड कर लेंगे ग्लेंडर की हेल्प से। अब चले, हमने चिकन से जितनी भी इसकी बॉन्स हैं वो हमने रिमूव कर दी हैं। अब हम इसके बाद इसको ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह पीस लेंगे। और इसका जो बैटर है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये चिकन है तो इसकी बाइंडिंग करने के लिए हम इसमें ब्रेड क्रम्स का यूज़ करेंगे। आप चाहें तो बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने बेसन का यूज़ इसमें नहीं किया। मैं इसमें ब्रेड क्रम्स डालूँगी, क्योंकि ब्रेड क्रम्स से ना फ्लेवर चेंज होता है और ना ही इसमें कुछ मसला होता है। आप देख सकते हैं इसकी शक्ल माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। और इसमें सिर्फ नमक, काली मिर्च और गोल वाली लाल मिर्च ली हैं। इसके अलावा मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला और इसके अलावा कोई इसमें स्पाइसी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ये वाली बात बताई कि हम एक पेशेंट्स के लिए इनको बना रहे हैं। अगर आप चाहें नॉर्मल अपने लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्चें भी यूज़ कर सकते हैं, वरना हरी मिर्चों की नॉर्मल जो है वो खा सकता है, पर जो पेशेंट है वो नहीं खा सकता, क्योंकि इससे मैदे में ज़्यादा जलन हो जाती है। अब मैं इसको ग्लेंडर में डाल रही हूँ और मैं फिर इसको ग्लेंड कर अब मैं ग्लेंडर को चला रही हूँ। देखिए गाइस, हमने मसाला पीस लिया है। अब इसके बाद हम इसमें ब्रेड क्रम्स शामिल करेंगे। 1 स्पून आप देख सकती हैं बड़ा वाला है, क्योंकि ये जो चिकन के कबाब होते हैं ये अक्सर सॉफ्ट हो जाते हैं, इनको तलने में फिर प्रॉब्लम होती है अगर इसको डायरेक्ट तला जाए। तो इसकी बाइंडिंग करने के लिए मैं इसमें ब्रेड क्रम्स यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो बेसन, मैदा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। और कबाब की शेप आप अपनी पसंद के मुताबिक बना सकते हैं। मैं नॉर्मल कबाब की शेप बना रही हूँ, जो कबाब की शेप होती है। अब इस तरह मैं सारे कबाब्स को रेडी कर लूँगी। उसके बाद मैं नॉर्मल ऑयल में इसको फ्राई करूँगी, ऑयल में ज़्यादा नहीं लूँगी। गाइस, माशाल्लाह से हमारे सारे कबाब रेडी हो चुके हैं। हमने कबाब को रेडी कर लिया है और अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है, आराम से बन गए हैं जैसे मुझे चाहिए। अब बस मैं फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ और मैं इसमें अपने कबाब रख रही हूँ आराम से, और उसको स्लो आंच पे बिल्कुल हमने फ्राई करना है और ये थोड़े से मिनट में फ्राई हो जाएंगे। जी गाइस, हमारे मज़ेदार चिकन के कबाब रेडी हैं, जो आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। और ये आप सॉसेस रखे हुए हैं, कोई से भी केचप, मायोनीज़, जिसके साथ आपका दिल चाहे आप उसके साथ इसको खा सकते हैं। और आप इसे टी टाइम में भी ले सकते हैं। पर मेरा टाइटल कुछ यूँ था कि ये मैंने हार्ट के पेशेंट के लिए बनाई है, या कोई भी ऐसा पेशेंट हो जिनको डॉक्टर्स परहेज़ रिकमेंड करते हैं तो वो भी इसको ईज़िली खा सकते हैं। मैंने इसमें बहुत कम ऑयल से इसको फ्राई किया है, बस थोड़े से ऑयल में इसको फ्राई किया है, क्योंकि कबाब था ऑयल तो डालना पड़ा। पर इसमें बीफ नहीं है, चिकन है, तो बीफ थोड़ा सा नुकसानदेह होता है, चिकन नहीं होता। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो का पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। और मैं आपको इसका फ्लेवर दिखाती हूँ चेक करके, मतलब इसका जायका कितना मज़ेदार है। आप देख सकते हैं इसके करीब से, ये देखिए। बिस्मिल्लाह गाइस, बिलीव मी, ये बीफ के कबाब से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके गाइस, फिर मिलेंगे आसान और इजी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।